शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम पूछना ये था कि क्या पेंडोरा में भी सेलेक्टेड एहतसाब ही फरमाया जाएगा, गोया आप लोग तैयार हैं अपनी ट्यूनिंग सर्विस के लिए या नहीं? What do you mean? पेंडोरा? ये जो पेंडोरा पेपर्स का बड़ा शोर मचा हुआ है, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? अब दोबारा अपोजिशन की ट्यूनिंग सेटिंग के लिए एक और बहाना हाथ आ गया है हुकूमत के? देखिए, अभी जो आपने खुद देखा है कि ऑफशोर कंपनियों में जो इमरान खान का जमान पार्क में जो मकान है उसके एड्रेसेस पे 2 ऑफशोर कंपनीज का आ चुका है, ठीक है। लेकिन आपने देखा अभी जिस तरह हमारे भाई जदून साहब फरमा रहे थे, आपने देखा आजम सवाती ने कितना बेहतरीन जो है वहां पर जो इस्लामाबाद में बेचारे गरीब भैंस वालों के साथ जो किया, उसका कितना अच्छा इंसाफ मिला। सानिया साहिवाल में भी इंसाफ मिल गया। आजम सवाती साहब को कितनी जबरदस्त ताकत को इस्तेमाल करना आया। आपने देखा कि इनकी ताकत ये है कि ये इलेक्शन कमीशन को भी चैलेंज करते हैं और गालियां देते हैं। इनकी ताकत ये है कि ये पार्लियामेंट पे अंदर से भी हमले करते हैं और बाहर से भी करते हैं। और जब बाहर से हमले का केस होता है या पीटीवी पे हमले का केस होता है तो उस पे स्टे लिया जाता है या रुकवा दिया जाता है। फॉरेन फंडिंग केस हो उसको रुकवा दिया जाता है। मालम डब्बा हो या बीआरटी हो उसको रुकवा दिया जाता है। अब ये कहते हैं कि साबित अलीमा खान साहिबा ने एक जुर्माना अदा किया। जब जुर्म साबित होता है तो आप जुर्माना अदा करते हैं, कितने खूबसूरती के साथ जुर्माना अदा करके निकाल दिया, कोई सजा नहीं। लेकिन खुशी शाह साहब जिन पे कोई जुर्माना नहीं कर सके, जिन पे कोई चीज डिक्लेयर नहीं हो सकी, आज वो 2 साल से पाबंदे सलासल है। इनके लोग जाते हैं, छूट के आ जाते हैं, ये ड्रामा करने को कहते हैं कि वो तो गए थे, हमारे दौर में पकड़े भी गए और निकल भी गए। जहांगीर आप तो खुद ही माशाल्लाह आप एंकर भी हैं, तजिया निगार भी हैं और आप खुद ही जो है कर रहे थे, बहुत से सवाल थे जो मुझे करने थे वो आपने किए कि आप जिसकी भी उठाकर देखे सबसे ज्यादा करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो जिसको कंटेनर पे खड़े होके जिसकी रिपोर्टें दिखाई जाती थी, वो रिपोर्ट कह रही है कि आज मुल्क में सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है। हर इदारे के अंदर करप्शन हो रही है। आप देख लें पिशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब ने क्या रिमार्क दिया। आपकी बात हुकूमत है ना, आज 8 साल हो गया। आप इनका तो रोना रोते हैं, दूसरी हुकूमतों का रोना रोते हैं। अपना देखें कि अब 3 साल आप कर चुके हैं, आप 4थे साल में दाखिल हो चुके हैं और आप कोर्ट और उसके बाद इलेक्शन ईयर से तो आपने क्या किया? आप अभी तक जो माहिरीन की टीम थी वो तो सबके सब करप्ट निकली। वो माहिर मायशात थे जो 46 रुपीज लीटर पे पेट्रोल देने जा रहे थे, आज 146 पे पहुंचाने जा रहे हैं। वो जो रुपीज की कीमत में कहते थे 1 रुपए से क्या होता है और वो सारी मिसालें दिया करते थे कि 125 हो गया तो 100 रुपए जो है आपका, आज 170 से ज्यादा पे पहुंचा दिया है। पेट्रोल हो, बिजली हो, 25 जहाँ पे 8 रुपए यूनिट पे बिजली के बिल फाड़े जा रहे थे। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जा रही थी। डी चौक पे धरने देके जो ड्रामाबाजी की गई, आज डी चौक पे अगर सुलभा या कोई मुतासरीन वहाँ मुजाहरा करते हैं तो आप उनका जो हाल करते हैं, क्या वो आपको याद है? जी बिल्कुल मैडम, अपने लिए था। बिल्कुल आपका नुक्ता आ गया। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं गौस मोहम्मद नियाजी साहब के पास जाना चाहता हूँ। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, सर कहा जाता है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। सर नून लीगियों ने क्या सर मुंडा लिए थे जो ये अब पेंडोरा स्कैंडल्स के या पेंडोरा पेपर्स के ओले पड़ने जा रहे हैं, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब तैयारी है जेल वेल जाने की? जी साहब, आप अभी पानामा की बात कर रहे थे। बात पनामा से होती है, अकामा से होती है, फिर एनसीए तक आई, एनसीए तो होती है तोशा खाना पे आई, और अब पनामा 2 आ रहा है। तो हम तो तैयार हैं, हम तो आदी हो चुके हैं, 3 साल 4 साल भुगत चुके हैं, 17 से शुरू है, तो हमें तो परवाह नहीं है। और हमारे ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल में 17 से जो 2017 से काम शुरू होता, कुछ साबित नहीं हो सका और इंशाल्लाह अभी कुछ नहीं होगा। तो जो जिन्होंने तोशाखाना के जो घड़ियाँ चुराई हैं या जिन्होंने कोई एसेट्स बाहर हैं, वो तो परेशान हों। हम तो एक दफ़ा कहते हैं छलनी से निकल कर बाहर निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी कोई हमारे खिलाफ, मुझे नहीं कोई मेरे हमारे को बड़ों के खिलाफ कोई ना कोई आएगा। अलबत्ता जो हुकूमत के जो इसे तरफ इशारे जा रहे हैं, जिसमें पनामे के भी शाहिदा रहमानी साहब ने बात की कि 2 ऑफशोर कंपनियां जिनकी ज़मान पार्क एड्रेस है,
तो अभी तो रिपोर्ट आने दो, उसके बाद देखेंगे। हम इंशाल्लाह तैयार हैं। पहले भी हमने बड़ी बहादुरी से केस लड़ा है। हमने दो साल हमारी लीडरशिप ने जेलें बुक की हैं, और ऐसी भी ना मतलब जिस किस्म की बेहूदा ज़बान उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई है, और उनको जिस तरह तंग किया गया है, लाइटों मतलब है उसके नैब के अंदर उस कमरे के अंदर लाइटें नहीं बंद करते कि ताकि सो ना सके, देनी अजियत दी गई। तो हम तो इसका, और मियां साहब जिस तरह बयान किया है कि जेल में उनके साथ क्या सलूक हुआ, मरियम बीबी के साथ क्या सलूक हुआ, मरियम बीबी के साथ जो बाथरूम दिया गया उसका दरवाजा नहीं था, आगे कार्ड से लटका हुआ था। इस किस्म की बेरुखती की गई। अब मियां साहब से मुशक्कती वापस रही कि खुद ही कमरे की सफाई करो और सब कुछ करो और ये सब कुछ करो। इतनी हमने भुगते, हम जेलों से डरने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह। लेकिन अब ये वक्त गुजर गया कि हम खामोशी से ये लोग इल्जाम लगाएं कि हम जेल भुगतेंगे नहीं। अब हम इंशाल्लाह एक मुकाबला करेंगे, इनसाइड द पार्लियामेंट, आउटसाइड द पार्लियामेंट। इनको छठी का दूध याद दिलाएंगे इंशाल्लाह। हम इनकी पूरी मुजामत करेंगे। राइट सर, गॉट योर पॉइंट सर। शाहनवाज जदून साहब, यहाँ मुझे मरहूम उमर शरीफ साहब की वो बात याद आ रही है, तपी तपी जली जली। सर ये इनका कॉन्फिडेंस देख करके आपको कोई जलन, कोई हसद, कोई मतलब आपकी तप तो नहीं रही है? पूछने का मतलब ये था कि इतना ठस्सा कि मतलब हम तैयार हैं, हम टफ टाइम देंगे और हमारे मतलब आप सोच लें मतलब क्या करेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो मेरी बहन शाहिदा रहमानी साहिबा ने सच कहा है कि करप्शन हो रही है, लेकिन वो पाकिस्तान 3 सूबों के लिए नहीं, सिंध के अंदर करप्शन हो रही है कि स्कूल की फर्नीचर जो 29,000 रुपये का एक डेस्क खरीदा जा रहा है। तो मेरी बहन सही बोल रही है, मैं इनके साथ एग्री करता हूं कि भाई वो जो मुल्क बदनाम हो रहा है तो सिंध की वजह से बदनाम हो रहा है। 13 साल हो गए सूबे के अंदर। मेरी बहन आप लोग ने क्या डिलीवर किया है? आप लोग कराची के अंदर देख ले। हम तो कहते चलो हम कराची के साथ तो आप जुल्म कर रही हैं। पीपल्स पार्टी कह रहे कि कराची के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते हैं। आप लड़काना में चले जाते हैं, हम जब लड़काना जाते हैं, बदीन जाते हैं, जैकबाद जाते हैं, तो हम कहते हैं कि यार हम तो पेरिस में रह रहे हैं, कराची हमें पेरिस लगता है। वहाँ ये हाल है जिनके नाम से ये लोग आज 14वें साल में ये दाखिल हो गए, और सिंध के अंदर वहाँ ना स्कूल है, ना कुत्ते काटने की वैक्सीन है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। ये मेरी बहन कह रही कि करप्शन, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि करप्शन, लेकिन वो सिंध के अंदर, सिंध के लिए वो बोल रहे हैं। दूसरी बात नियाजी साहब कह रहे हैं, नियाजी साहब कम से कम अपने लीडर को तो ले आए ना, फेस करें ना, यहाँ फेस करें। यहाँ अगर 50 रुपए के स्टम्प पेपर पे बाहर जाके और वहाँ पर मज़े कर रहे हैं, बीमारी का बहाना करके, तो ले आए ना, यहाँ ले आए, जेल काटे ना, तो पता लगे ना 3 दिन वो जेल काट नहीं सकते, और तरह तरह की वो रिपोर्ट बना के और वो उसी रिपोर्ट पे बाहर चले गए और बाहर बैठे में, हालांकि कहा था कि भाई 1 महीने बाद आऊँगा। ले आए, आप फेस करें ना। अगर आप इतने, आपका नुक्ता आ गया सर। अब क्योंकि मैं आजकल शराफत से प्रोग्राम करने के मिशन पर हूँ, नए नए लोगों को घेर के अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहता हूँ, तो इसलिए आपकी बात पूरी हो गई। अब मेरा जो है वो तमंचेबाजी शुरू हो रही है। आपने कहा कि सिर्फ सिंध में करप्शन हो रही है। चीफ जस्टिस साहब का आपने मेरा ख्याल है वो ऑब्जर्वेशन नहीं सुनी जिसमें उन्होंने करप्शन के सूबा पख्तूनख्वा में होने के हवाले से इंकशाफ फरमाया था, जो कतई किसी तौर पर इंकशाफ नहीं है। कसम खा करके कहिएगा आपको चीफ जस्टिस की इस ऑब्जर्वेशन के बारे में इल्म नहीं है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जितनी लेवल की करप्शन हो रही है, कोई काम बग़ैर रिश्वत दिए तसव्वुर नहीं है? क्या आप नहीं जानते? देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने एरा के उसमें कहा था, जो जलजल आया था 2007 में, 2007-8 में जो जलजल आया था, सर आई लव यू 2 3 4, उसमें उस वक्त गवर्नमेंट किन की थी? मैडम थोड़ा सा वेट कीजिए, मैडम थोड़ा सा वेट कीजिए। उन्होंने कहा कि अभी तक स्कूल है, मेरी सलाहियतों पे भरोसा वो स्कूल है, उन्होंने कहा कि वो स्कूल अभी तक नहीं बन सके। सर मैं एक तरफ जरा निमट लूं, मैडम थोड़ा सा मेरी सलाहियतों पे आप बिलीव कीजिए। जी क्या फरमा रहे थे सर आप शाहनवाज जदून साहब? मैंने कहा है कि 2007-8 में जो जलजला आया था, उसमें जो स्कूलों के बारे में उस पे रिमार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस साहब ने सूबाई गवर्नमेंट को कि वो स्कूल अभी तक सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।